चैनल। तो आज के लेक्चर में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है एम्प्लॉयज़ के बारे में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स एंड अदर मैनेजर जो हमारे होंगे या डायरेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स की। तो उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ओनर क्या होता है और एक शेयर होल्डर स्टेक होल्डर से डिफरेंट क्यों होता है। आज हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयज़ का जो चक्कर है इंटरनल स्टेक होल्डर्स में वो क्या है, एम्प्लॉयज़ का कितना स्टेक है, क्यों स्टेक है, एंड इनकी क्या क्या अहमियत है एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में एज एन इंटरनल स्टेक होल्डर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो यहाँ पे कहता है एम्प्लॉयज़ हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द कंपनी। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक डायरेक्ट स्टेक होता है, एक इंटरेस्ट होता है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में। इन दैट दे अर्न एन इनकम टू सपोर्ट देमसेल्फ। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पे मुलाजिम जो काम कर रहे होते हैं उनका डायरेक्ट स्टेक होता है कंपनी में, और वो काम करके अपनी जो इनकम है, जो उनका पार्ट बनता है इनकम का, वो कमा रहे होते हैं और खुद को सपोर्ट कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं, अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट्स। और कुछ और बेनिफिट्स भी उनको मिलते हैं, बोथ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है कि एम्प्लॉयज़ में आल्सो हैव अ हेल्थ एंड सेफ्टी इंटरेस्ट। अब एम्प्लॉयज़ की भी रैंकिंग होती है, कुछ टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ मिडिल लेवल, एंड कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल लोअर लेवल पे होते हैं। फॉर एग्जांपल इन द इंडस्ट्रीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, ऑयल एंड गैस एंड कंस्ट्रक्शंस। अब ये एम्प्लॉयज़ की रैंकिंग ही बताई गई है। कुछ एम्प्लॉयज़ ट्रांसपोर्टेशन में होंगे, उसकी इंडस्ट्री में, कुछ माइनिंग वाली में होंगे, कुछ ऑयल एंड गैस के डिपार्टमेंट में होंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट में होंगे। तो इसी लिहाज से ये वेरी करती है, उनको सेफ्टी या हेल्थ का जो इंटरेस्ट है, इनकी चीज़ें भी उनको प्रोवाइड की जाती है, नहीं है इनके बिजनेस पर दारोमदार करता है ना। देखिए अगर तो वो है कोई इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री में है या माइनिंग है, ठीक है, तो वो सेफ्टी इंटरेस्ट उसको मिल रहा होगा। अगर वो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कहीं पे चढ़ना पड़ता है, क्लिंबिंग पे, ये वो वही चीज़ें कंस्ट्रक्ट करते हैं वो, ठीक है, तो फिर उनको हेल्थ की वो है वो दी जाती है, जो भी फैसिलिटीज दी जाती हैं। इसलिए ये डिफरेंट होते हैं, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे। वो कहता है जी फर्म्स हायर एम्प्लॉयज टू कंडक्ट देयर बिजनेस ऑपरेशन। देखें, अब आपकी बैंक विजिट करें, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो भी एज अ फर्म वो हायर करते हैं अपने लोगों को, वो आके हमारे काम करें। ठीक है, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कोई ना कोई बिजनेस जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है कि आप अपनी सीवी दें, रिज्यूम दें, कि हम आपको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करें, आप हमारे यहाँ पे बिजनेस में को ऑपरेट करें, चलाएं। इसलिए फर्म्स जो है वो एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं कि वो आके हमारे काम कर सके, हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो सके। सम फर्म्स हैव ओनली अ फ्यू एम्प्लॉयज, अदर सच एज जनरल मोटर्स एंड IBM may have more than, कितने हैं ये, 2 lakh employees spread across the globe running their operation in different regions। जनरल मोटर्स और IBM जो एक अदारे हैं, ठीक है, जो भी स्टोर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये कहता है ये जो दो चीज़ें मैंने बताई है ना, इनके 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ और ह्यूमन रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस एंड कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। एम्प्लॉयज़ या इंसान या ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिजनेस को ऑपरेट करना होता है, उन्होंने ही बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है उसको अप करना होता है, उन्हीं की वजह से वो डाउन होगी, क्योंकि वो काम ही वही कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होते हैं। कंपनीज इन्वेस्ट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड कमिटमेंट ऑन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग गुड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो कंपनीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक ग्रेट डील्स कर रही होती हैं, टाइम के हवाले से भी, कमिटमेंट के हवाले से भी, सारा प्रोसेस चल रहा होता है कि हम एक अच्छे इंसान को, एक गुड पर्सन को या गुड क्वालिटी रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्सेज को अपनी जॉब पे हायर करेंगे जो हमारी कंपनीज के ऑपरेशंस को देख सके, एंड देन रिटेन देम बाय ऑफरिंग कम्पिटिटिव बेनिफिट्स एज एन इंसेंटिव। और इसके बदले में उनकी जो सैलरी है वो पे करेंगे, और जो अदर फैसिलिटीज़ होंगी हम उनको, जो उनको सपोर्ट करती हैं, वो भी देंगे। Employees also make the decision to work for a company after careful thought।
as they are directly affected by the business, its policies and its success or failure. जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि आपने इस कंपनी में काम करना है या नहीं करना। उनसे पहले पूरा हल्फ लिया जाता होगा, साइन करवाए जाते हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पे कि हम केयरफुल होंगे या हम जो रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर बिजनेस फेलियर में जा रहा है, अगर बिजनेस सक्सेस में जा रहा है तो उसका क्रेडिट भी हम लेंगे। तो हम इस पूरे लिहाज से हम केयरफुल होंगे अपने बिजनेस के बारे में कि हम इसको अच्छे तरीके से चला सकेंगे। सो ये था एम्प्लॉयज़ के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स क्या होते हैं। यहाँ पे वो बात कर रहा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स की। तो जिसमें हम देखेंगे अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स माइट कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। कुछ इसको एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव भी पढ़ते हैं, ठीक है। सो मैं जो भी पढ़ रहा हूँ, जो मेरे मुंह पे इजीली चढ़ रहा है जो लफ्ज, मैं वही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कहता है अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब एक कंपनी में सिर्फ इम्प्लॉयज तो काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे लेवल वाइज मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ओनर्स हैं। इसी तरह से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं यानी सब मैनेजर्स की, डायरेक्टर्स की टीम है, उनमें कौन कौन से डायरेक्टर होते हैं। उनमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होते हैं। आप इसको गूगल पर सर्च कर लीजिएगा अगर आपको इसका डिफरेंस चाहिए कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर यूजुअली फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी को हर लिहाज से देख रहे होते हैं, वो फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं ऑफ द कंपनी, वेयर एज नॉन एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट। नॉन एग्जीक्यूटिव फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं होते। एज एग्जीक्यूटिव और फुल टाइम एम्प्लॉयज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। वो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, कंपनी को चला रहे होते हैं, क्योंकि वो फुल टाइम एम्प्लॉयज है। हर लिहाज से उन्होंने अपनी कंपनी को देखना है ना। Their interests are therefore often similar to the interest of the other senior executive। जो senior executives होते हैं इनसे भी ज़्यादा senior वो सिमिलर ही होते हैं, इनका इंटरेस्ट और उनका इंटरेस्ट सेम ही होता है। दोनों ने कंपनी के मफाद के लिए काम करना है, बिजनेस को मैनेज करना है। Who do not have a position on the board of directors। उनको कोई पोजीशन नहीं होती बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। The interest of executive director and senior managers are affected by matters such as। अच्छा, अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और जो सीनियर मैनेजर्स हैं उनके क्या मैटर्स होते हैं, ठीक है। वो कहता है देयर रिम्यूनरेशन यानी उनकी तनख्वाहें, विच कंसिस्ट ऑफ बेसिक सैलरी होती है उनके पास। जब वो रिटायर हो जाते हैं उनके पास पेंशन उनको मिलती है, पेंशन राइट्स हैं। उनको कैश बोनसेस मिलता है कि हर साल के बाद उनकी तनख्वाह में इजाफा, या उनको हर साल के बाद एक बोनस या 2 साल के बाद बोनस दिया जाता है, कैश बोनस जिसे बोलते हैं। एंड शेयर इंसेंटिव स्कीम यानी ये शेयर होल्डर्स जिसमें हमने पहले बात की है कि शेयर के हवाले से जितनी भी स्कीम्स होती हैं उसमें भी उनका हिस्सा रखा जाता है कि वो अप्लाई कर सकें, ठीक है। ये कुछ मैटर्स हो सकते हैं। और वो कहता है कुछ पावर एंड स्टेटस भी होते हैं। अब एज अ सीनियर मैनेजर, ठीक है, एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनकी कोई पावर भी होती है और उनका कोई स्टेटस भी होता है, उनके एम्प्लॉयज के सामने इज्जत देते हैं उनको, ठीक है। कैरियर प्रोस्पेक्टस भी होता है उनके पास, ठीक है। उनके पास जॉब की उनकी सिक्योरिटी भी होती है। ये नहीं है कि एक दिन आया अगले दिन कहीं भाई तू फारिग है हम किसी और को हायर कर रहे हैं। उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाती है, मतलब उनको एक बताया जाता है कि आपको हम जॉब से फारिग नहीं करने वाले, स्कूल से काम करें, मेहनत से काम करें, आप कंपनी में ही मौजूद है। उनके पास जॉब की सिक्योरिटी मौजूद होती है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड अदर सीनियर मैनेजर्स ऑफन वांट देयर कंपनी टू ग्रो इन साइज। वो चाहते हैं कि उनकी जो कंपनी है जहाँ पे वो एज अ सीनियर मैनेजर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम कर रहे हैं वो अपनी कंपनी के साइज को ग्रो करवा सके। बिकॉज इन लार्जर कंपनी दे एक्सपेक्ट लार्जर रिम्यूनरेशन। जैसे हम पहले बात करके आए हैं स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में, कि जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे उतने ज़्यादा आपको प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे भी सीधी सी बात है, वो अपनी कंपनी को ग्रो करवाते हैं ताकि उनकी कंपनी बढ़े, और जब वो कंपनी बढ़ेगी तो काम भी बढ़ेगा और उनकी रेम्यूनरेशन भी यानी उनकी तनख्वाहें भी बढ़ेंगी। उनको ज़्यादा पावर मिलेगी, ज़्यादा स्टेटस मिलेगा, ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी या जॉब सिक्योरिटी यानी प्रमोशन मिलेगी। However, growing the company is not necessarily in the best interest of shareholders। कंपनी का बढ़ना शेयर होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए जरूरी नहीं है। Who are more concerned about profitability, dividend and share price। वो सिर्फ उनके प्रॉफिटेबिलिटी, डिविडेंड यानी तनख्वाहें या शेयर प्राइस के साथ ही कंसर्न करता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है अदर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज, जो कि हमारा इंटरनल स्टेक होल्डर का आज लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे कि एक तो होगा ना, हमने पढ़ के आए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, उसके अलावा जो अदर मैनेजर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनके बारे में भी उनका इंटरनल स्टेक होल्डर में क्या कंसर्न है वो भी देखेंगे। वो कहता है मैनेजर्स इन द मिडल मिडल लेवल पे
टॉप लेवल की तो बात हो गई है, अब मिडिल लेवल की और जूनियर लेवल की यानी फर्स्ट लेवल की बात होगी। कहता है मैनेजर इन द मिडिल एंड जूनियर रैंक्स ऑफ अ मैनेजमेंट हायरार्की माइट हैव एम्बिशंस टू बिकम सीनियर मैनेजर्स। अब जो मिडिल लेवल पे लोग हैं, जो लोअर लेवल पे लोग हैं, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि वो सीनियर लेवल पे बने, उन्हें भी जॉब सिक्योरिटी मिले, उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो, उनको कोई पावर हो, उनका कोई स्टेटस हो। होता है ना, हर बच्चे की ख्वाहिश है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक सीए स्टूडेंट के हवाले से, अब आप एक पीआरसी स्टूडेंट है और जो सी फैब का स्टूडेंट है, जो कैब का स्टूडेंट है, आपकी भी कोई ना कोई ख्वाहिश होगी ना, मैं जल्दी जल्दी पेपर पास करूँ, मैं भी इनके लेवल तक जाऊँ। इसी तरह से कंपनीज में भी ऐसे होता है। छोटे लेवल पे जो लोग होते हैं वो भी चाहते हैं हम बड़े लेवल पे जाएं, हमारी प्रमोशन हो। However, their interest and concern are different. उनके इंटरेस्ट और उनके जो कंसर्न्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। Often junior manager and other employees share common interest. मतलब उनके जूनियर मैनेजर और मिडिल लेवल एम्प्लॉयज हैं, उनका क्या कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है? पे, यानी उनकी तनख्वाह जो वो लेते हैं, मुआवजा लेते हैं। उनकी वर्किंग कंडीशन सेम हो सकती है, जॉब सिक्योरिटी सेम हो सकती है, जॉब सेटिस्फेक्शन होती है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उनके पास। सो ये था आज हमने देखा अदर मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को, उससे पहले हमने देखा सीनियर मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, फिर हमने उससे पहले जो देखा था वो क्या देखा था, एम्प्लॉयज़ को। तो ये था हमारा इंटरनल स्टेक होल्डर्स का, यहाँ पे टॉपिक एंड होता है। होप सो आपको इन पांचों पॉइंट्स की, ओनर्स, शेयर होल्डर वर्सेस स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ and senior managers and executive directors and other managers and employees की आपको समझ आ गई होगी। नहीं आई, जिस टॉपिक की जिस बात की, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम आपके साथ हैं, आपकी क्यूरीज को रिजोल्व किया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें सपोर्ट करते हैं, इसी तरह से सपोर्ट करते रहें एंड चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आपको मजीद लेक्चर्स मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।